आदमी जेल से बदतर सजा काट रहा है। साइंस सिटी में लोगों की आदत भी तो बहुत खराब हुई थी ना सर। लाइफ स्टाइल बिल्कुल साइंस सिटी ने ट्रेंडम लोगों का चेंज किया था। आज वो लोग साला मतलब परिवार चलाने के लिए मजबूर है। कैसे परिवार चलेगा इस पर चिंतित है। कोई काम करने लायक नहीं बचा है। लोग निकल ही नहीं रहा घर से तो काम क्या करेगा। सबसे बड़ी बात तो ये। तो महाराज इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी खराबी ये होती है कि लोग बाद में कंपनी से क्लेम करते हैं कि आपने हमें क्यों नहीं बताया। पहले वो खुद भी तो तस्दीक नहीं करते। जब मैं बार बार बोला करता था, चिल्ला चिल्ला के बोला करता था कि मेरे मरने की भी खबर आ जाए तो भरोसा मत करना। पहले बाहरी लोग मेरे भागने की खबर उड़ाते थे तो लोग आप लोग हंसते थे उन लोगों के ऊपर। अब उसके बाद जब मैं खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि मैं कहीं भागा नहीं हूँ, कहीं भागा नहीं हूँ, तो लोग खबरें उड़ा रहे, कह रहे वो तो भाग गए हैं, वो तो भाग गए हैं। तो ये गलती आप लोगों की भी तो है ना। आज कौन खड़ा है अकेले लड़ने के लिए? हमारी गलती ये रही है ना सर कि जानते हैं थोड़ा जरूरत से ज्यादा हम सीधा बन गए। नहीं तो जैसे अगर हम फाइट करते तो हम डॉक्टर साहब से पैसा जरूर ले लेते। हमको आप हिंट देते, आप फाइट करते तो जरूर लेते। हम पर विश्वास में हम बहुत सारा रह गए सर। विश्वास में बहुत सारी चीजों को हमको लगा कि हम इतना ईमानदारी से डॉक्टर साहब के साथ हैं तो एक मिनट चलिए मान लेते हैं आपको उनके मोहब्बत में उनके विश्वास से ये हो गया और हम बेईमानी कर गए होंगे, ये भी विश्वास हो गया आपको? ये सर हमको कहते आज तक नहीं। आपको कोई सर अगर मेरा फोन का भी रिकॉर्डिंग भेजेगा जिसमें मैंने आपको बेईमान कहा हो तो सर मेरा सर और आपका तलवार आप किसी से भी रिकॉर्डिंग फोन पर भी मंगवा के हमको पर्सनल भेजिए कि मनोज तुमने ऐसा ऐसा मेरे बारे में किसी को बोला। हमको सर देखिए थोड़ी बहुत हमको नाराजगी हुई है जब हम घर से बेघर हुए, हम दर बदर हुए तो थोड़ा सा मन में ये हुआ है कि सर अगर चाहते तो मेरा ये हाल नहीं। अच्छा एक सवाल जवाब दीजिए। एक सवाल जवाब दीजिए। लेकिन हम ये भी समझ सकते हैं कि आपकी भी बहुत सारी मजबूरियां रही हैं इसकी वजह से चीजें हुई है। नहीं मुझे एक सवाल जवाब दीजिए। जब आपने कभी कोई दिक्कत रही है मुझसे आप डायरेक्टली बोले हैं तो कौन पूरा किया आपका परेशानी को? बिल्कुल सर आपने किया है। छोटा हो बड़ा हो किया। रजुआ वाला याद होगा आपको जब रजुआ राइस के लिए पैसा मांग रहा था और आप बोले तो हमने कहा नहीं मैं पैसा आपको देता हूँ, आप ही दीजिएगा, अभी मत बताइएगा मेरा नाम, लेकिन आप ही दीजिएगा। एक बोली में आपने पैसा भेजा हमको। हम सर देखिए किए हुए चीजों को हम भूलते नहीं है सर। हम आपकी हर बात ये एक मिनट ये सब हम क्यों करते थे? इसलिए करते थे कि मतलब हमारे पास चोरी का इल्जाम लगे, उसके हम भी चाहते थे ना वापस आना, हमारे लोग सलामत रहे। हम दूर बैठे थे कह देते मनोज जी हमसे क्या मतलब यार, कैसे नहीं कह सकते थे? कोई कर्जा हमने आपसे लिया था? हम साफ कह देते कि नहीं कोई नहीं। हम क्यों करते थे सारे प्रयास? हम लोगों को पैसा क्यों देते थे? मुझे एक बात बताइए, मुझे मजा लेना होता, भागना होता तो 12 करोड़ छोड़िए दूर की बात है, हम 1 करोड़ की बात छोड़िए दूर, 12 लाख की बात करते हैं। तो क्या वो आदमी जो भागता 12 लाख रुपया भी देता है किसी को? सर 12 रुपया आज कोई देने को तैयार नहीं है। 12 लाख की बात कर रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं सर आपने कोशिश की है। अब आपका जानते हैं सर कुछ लोग साला इतना मादरचोद हुआ है ना गद्दार जैसे सर हम बता रहे हैं दिल से हम पटना साइट पर सर लगे थे। आपको उस वक्त अगर याद होगा तो हमारे पीछे लोग पड़े थे लेकिन उस सब डर भय छोड़ के भी हम लगे थे। लेकिन सर राजू एकदम साथ ही नहीं दिया। उसके ऊपर तो इतना लंबा गाज गिरेगा। राजू बोला वो हम कर दिए। हाँ तो राजू क्यों बोलेगा सच? क्योंकि आप भेजा ना मैंने पर्चा, देखे होंगे 7 करोड़ रुपया का खाली हिसाब उसके अकाउंट के अंदर है। 7 करोड़ रुपया कंपनी को उससे लेना है जो कंपनी ने उसके अकाउंट में दिया है जमीन खरीदवाने के लिए। तो जब वो जमीन नहीं खरीदवाएगा तो इस 7 करोड़ रुपया कैसे कवर करेगा? हमको बेईमान झूठा कह करके तो कवर करेगा ना। वो मेरे बारे में गुड़ गाएगा तो कहाँ से कवर कर पाएगा? 7 करोड़ रुपया आज उससे हमें लेना है, कंपनी को लेना है। 3 से 4 करोड़ रुपये कंपनी का एडवांस पड़ा हुआ किसान के पास में। तो ये 14-15 करोड़ रुपया जो उसको मारना था तो हमें बेईमान करके मारेगा ना वो। लेकिन हम जानते सर, हम आपको कहते थे कि सर एक बात हमको राजू का समझ में नहीं आता है। जानते हैं सर हमको कहाँ पर दिक्कत होती थी और कहाँ पर हम मैंने सकोपेशन महसूस करते थे। हम काहे नहीं उसके साथ खुल के कर पा रहे थे। उस साइटवा पर सर जानते हैं 2 मिनट भी नहीं रुकना चाहता था। जिसका साला इतना रजिस्ट्री है जमीन
और वहाँ इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, उस साइट पर एकदम रुकना ही नहीं चाहता था। लगता था कि कोई उसको मारेगा पीटेगा, डर के मारे एकदम साइट से भाग जाता था। उस साइट से आधा किलोमीटर आगे जाके बात करता था, लेकिन साइट पर नहीं रुकता था। हम लोग जाते थे तो साइट पर 2-2 घंटा हो साइट पर बैठल रहते थे, साइट ऑफिस पर बैठल रहते थे, लेकिन वो 2 मिनट साइट पर मिलने को रेडी नहीं होता था। तब हमको मन में डाउट होता था कि जरूर कुछ न कुछ गलत तरीके से काम किया इस साइट पर, जिसकी वजह से इस साइट पर आता नहीं था। ये बातियां हम आपको सर कहते थे। हम बताए क्यों नहीं? हम बताते ना क्यों। देखिए, आप उस समय नहीं पढ़ पाए, हम बताते हैं। आपको कुछ पता चला क्यों भागता था वो? पता है आपको क्यों भागता था? 4 करोड़ रुपया अंदर बांटे हुआ था, उसका शेयर नहीं था वो साला 1-2 लाख रुपया जो वहां पे गार्ड उठ थे, लोगों का जो कमीशन में पैसा नहीं दिया था, उसका चोर था वो 10 लाख रुपया चोरी करने के चक्कर में कंपनी का 4-5 करोड़ रुपया एडवांस देने के बाद शेयर ना बन पाया गांव में, 10 लाख रुपया चोरी करने के चक्कर में उस साइड से भागता था कि वहां जाएंगे तो जो चौकीदार है, जो गार्ड दादा है वहां पर, जो अजय है, वो उससे पैसा मांगेगा और वहां टिकेगा अगर कि हाँ उसके लिए, तो लोग उसको चढ़ बैठेंगे कि पहले हमारा पैसा दो। और पैसा कौन सा होता था? वो पैसा होता था जो साइट पर जमीन खरीदवाने का जिसको कमीशन बचता था, उसमें से अपना स्टाफ रखा था वो। भाई अजय तो उसका स्टाफ था ना। अरे यार, तो तुमको भी तो कमीशन मिला है उसमें से तुम तो, यार, अरे हम आपको 10% मिला है, 2% आपको यही बोल रहे ना कि इसीलिए भागता था ना कि वो अजय जो था उसका स्टाफ था, उसने उससे वादा किया था। अब इस मामले में होता है क्या, लोग रोटेशन करते हैं कि चलो ये वाले पैसे से, तो आखिरी पैसा रोटेशन फंस जाता है हमेशा। उसने रोटेशन करने वाली स्थिति चलाया होगा उसने पहले कि चलो ठीक है, अब जब कंपनी जब तक चली तब तक उसने पैसा दिया, आखिरी पैसा फंसा हुआ था। और जब कंपनी का मामला यहाँ आ गया कि नहीं कंपनी के साथ ऐसी, और कंपनी अपनी वसूली पर आ गई, अब तो उसको ही लगने लगा अब तो कुछ मिलना है नहीं। तो अब जब जाता बात करने, उसको सपोर्ट उन लोगों से नहीं मिला, अजय लोग से नहीं मिला। तो ये सारा जो कांड जो है वो एक दूसरे को गर्दन काटने चक्कर में लोग कंपनी को बदनाम करते चले गए। आफ्टर ऑल चलिए खैर काम की बात कर लिया जाए, इस सबका कोई वो नहीं है। ये आपने जो दिया है हमको, इसके बाद आप लोगों का मेरे पास आना चाहिए हिसाब कि जो आपने 1 करोड़ 2 करोड़ का जो वहाँ कलेक्शन का हिसाब, कि वो पैसा आपने कहाँ कैसे खर्च किया है, किस उसमें डाला है, ठीक है, वो सारा कोई हिसाब आना चाहिए। और उसके बाद इसका भी एक PDF मैं आपको बिल्कुल फार टू फार एकदम बना के, कितना पेमेंट आया, कितना पेमेंट कहाँ गया, कितना पेमेंट जमीन खरीदारी में गया, कितना क्या हुआ, वो सब हम बिल्कुल परफेक्ट वो बना के हमें दे दें आप, ठीक है। फाइनेंशियल हिसाब किताब हो जाए। ये बनाएंगे सर 3-4 दिन के बाद। पहले ये मैं आपको एक हफ्ते बाद बनाइए, जल्दी नहीं है, हम आपको खाली बता रहे हैं। हमारे लिए जरूरी है पहले रजिस्ट्री का हिसाब किताब भी जरूरी है, लेकिन पहले जो है जरूरी है रजिस्ट्री का, कि आप रजिस्ट्री बना के हमें दें पूरा, ताकि हम इसको दें। उसके बाद एक जो कन्फ्यूजन चल रहा है, आप बोले 70-80 लाख रुपए एडवांस दिए हैं, निज़ाम कहना 30-35 लाख रुपए एडवांस है, तो वो वेरीफाई हिसाब किताब किए 30-35 लाख ही एडवांस है, और कुछ प्लॉट्स हैं बचे हुए, वो मिला प्लॉट्स और एडवांस को मिला देगा तो 50 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। तो ये 50 लाख के अगर आसपास पहुंचेगा तो इस 50 लाख की रिकवरी कैसे होगी? उसको बेच के ही होगा ना, जमीन को बेचना पड़ेगा। कौन बेचेगा उसको? हम ही लोग बेचेंगे, आप कौन बेचेगा? उसको कैसे बेचेंगे? आगे प्रोजेक्ट बड़ा किया जाए, उससे बात किया जाए निजाम से, वहां पर और मैनेजमेंट किया जाए, कैसे करना है? नहीं सर, जानते हैं वहाँ बड़ा करने से अच्छा है ना सर कहीं और किया जाए। जानते हैं प्रोजेक्ट में सर कर तो हम कर लिए और लाइबिलिटी भी इतनी एडजस्ट हो गई, लेकिन बहुत कष्ट हुआ सर। वो प्रोजेक्ट हम लोगों के रेंज से बहुत बाहर है सर। जैसे जहानाबाद से प्रोजेक्ट की दूरी सर लगभग 150 किलोमीटर पड़ती है, और हम लोगों का 95% कस्टमर गंगा के ही पर है, मतलब पटना से इधर के हैं। तो इधर का कस्टमर आपको बताएं कष्ट काहे लिए हुआ, बताते हैं। एक फिल्म है हिंदी, उसका नाम है धमाल, देखे हैं? संजय दत्त वाली 4-5 के अंदर धमाल देखे हैं? संजय दत्त वाले? हाँ, धमाले नाम है उसका, जिसमें सब खजाने खोज में निकलते हैं, देखे हैं? हाँ, डब्लू वाला खजाना। डब्लू खजाना ना, उसमें क्या सारे के सारे चोर रहते हैं, सब कोई रहता है कि हमको जो मिलेगा हम लूट ले, पहले हम पाले, पहले हम पाले, पहले हम पाले। बतिया समझ रहे ना? हम समझ रहे हैं। तो जब सारा लोग धमाल फिल्म का जो चोर बन जाएगा कि हाँ हमारा का,
तो वहाँ किसी का एक सिद्धांत ये नहीं रहता कि उसको कुछ अच्छा करना है, तो सब एक दूसरे का टांग खींचता है। कोई किसी गाड़ी पंचर करता है, कोई किसी का जो है कुछ नुकसान करता है, कोई किसी गलत रास्ता बता देता है, सारा एक दूसरे कंफ्यूज करता है, इसलिए क्योंकि सबको रहता है कुछ ना कुछ लूटना है खजाना। तो शाइन सिटी की ज़मीन जो है ना डब्लू वाला खजाना है, और उसका चाहे लैंड मैनेजर हो, चाहे एडवाइज़र हो, चाहे कस्टमर हो, सब धमाल फिल्म का एक्टर है। तो इस चक्कर में मेन डायरेक्टर की नजर में है ये नहीं, मेन डायरेक्टर नजर में है ये नहीं है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर की नजर में है ये नहीं है ये नहीं है। तो अब जब तक शाइन सिटी सब एक्टिंग कर रहा है, हाँ बिल्कुल, आखिर बनेगा कैसे? हाँ जब तक शाइन सिटी की ज़मीन जो है धमाल फिल्म का डब्लू वाला खजाना था, तब तक हो गया सारा का सारा, जो होना था वो हो गया, समझ गए। अब जो है ये दूसरा फिल्म है कर्मा, देखे कर्मा, दिलीप कुमार वाला, समझ गए। अब ये पार्ट 2 कर्मा बन करके आएगी। इसकी रक्षा के लिए जो है वो दिलीप कुमार भी मौजूद हैं और बाकी उसके रखवाले मौजूद हैं। हर करम अपना करेंगे वतन तेरे लिए, गाना सुने ना आपने, तो वही वाला कि हर करम अपना करेंगे शाइन सिटी तेरे लिए, दिल दिया है जहाँ भी देंगे शाइन सिटी तेरे लिए। मनोज जी ऐसे नहीं जाने देंगे हाथ से, बड़ी मेहनत किया है आप लोग, तो मेहनत से माल बेचे हैं, मेहनत से पैसा कमाए हैं, मेहनत से अच्छी ज़िंदगी जिए हैं। हमने जान हथेली पर रख के कंपनी खड़ा किया है। हमने IB, NIA, CBI, ED, RBI, थाना, पुलिस, गुंडा, माफिया, बदमाश, नेता सब झेला है हमने, समझ गए। हम भी जानते सर, हम जिंदगी बहुत अच्छा जिए साइंस सिटी के दौरान, लेकिन मेरे पास बचा 1 रुपया नहीं, मैंने पैसे के नाम पर कुछ नहीं बचा। लास्ट तक जब आप नेपाल में थे तो मतलब इतना इमोशनली हम अटैच थे ना आपके साथ कि जो पे आउट बचा हुआ था ना 80-90 लाख रुपया, वो भी मैंने मैं आपको एक कस्टमर से बात करा सकता हूँ जिसको मैंने अपने अकाउंट से स्कॉर्पियो दिया है, तो वो भी मैंने लाइबिलिटी में दे दिया था। आप बहुत सुकून आया था जब आप एक ऑडियो भेजे थे कि मेरा नेपाल में रहते हुए जो भी लोग लाइबिलिटी दूर कर रहा है उसको वापस आऊंगा तो रिटर्न करना। हाँ बिल्कुल। अरे भाई साहब सुनिए, हमारी बात सुनिए, हमने नेपाल से एक लाइन और बोली थी, सुना होगा आप लोगों ने, याद दिला देते हैं। मैंने कहा था मेरे पास 1 बोरी गेहूं है, अब उस 1 बोरी गेहूं का आटा बना के अपने लोग को खिला दें, या इसको खेत में बो करके इसे फसल बना करके कईयों के लिए अनाज बना दें। याद है आपको ये? हाँ हमको याद है और हम समझे भी बहुत अच्छा से। तो चलिए अब जो हो गया सो हो गया। फिलहाल इस रिकॉर्डिंग इस पूरी बातचीत का एक लास्ट वो है कि आपने अपनी तरफ से जो हमको अभी डिटेल भेजी है रजिस्ट्री की, बाकी बची डिटेल आप भेज रहे हैं, उसका टोटल का फाइनेंशियल बना करके आप हमें देंगे कि हाँ इसका फाइनेंशियल इतना है, इतना पैसा आया कस्टमर से, ये पैसा जो है ज़मीन में गया, ये पैसा लोगों के पे आउट में गया। हमको देखिए किसी के पे आउट में हमें कोई चिंता नहीं इस बात की, ज़मीन में पैसा गया हमें इसकी भी कोई टेंशन नहीं, अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। कंपनी का पैसा कंपनी के लिए खर्च हो जाए हमें इसकी भी तकलीफ नहीं। आपको याद होगा कि हमने उस टाइम भी यही कहा था, मनोज जी यहाँ से पैसा निकालिए और निकाल करके पटना में डालते हैं और वहाँ पे जाकर प्रोजेक्ट बड़ा करते हैं। तब हमें नहीं पता था कि राजू बेईमानी करना शुरू कर चुका है, तब हमें पता होता तो हम तो अपनी खुद की जो घर परिवार ज़मीन थी बेच बाच के पैसा उसको दिए थे कि जाओ वो कर लो। रायबरेली ज़मीन के लिए हमने पैसा दिया तो उसको कितना पैसा हम उसको वहाँ के लिए दे डाला था। वो बेईमान आदमी बेईमान निकला, उसको उसका सिला मिलेगा, उसका भी हिसाब गया है, देखा होगा 7 करोड़ रुपए के आसपास उसका तीनों कंपनी में, जरी में भी। उसको बहुत भोगेगा वो, लास्ट में साला जानते हैं सर, चलान तक का पैसा साला खा के चल गया, रजिस्ट्री नहीं है, चलान का भी पैसा खाया। 3 लाख रुपया जानते हैं सर, ये याद होगा आपको। इसका एक बहुत हम लोग का प्राइम कस्टमर था और बहुत बेचारा आज भी बहुत कोऑपरेटिव है। उसका लगभग 30-32 प्लॉट रजिस्ट्री मुजफ्फरपुर में कराया और उसका भी वो पेमेंट दिया, 1 लाख रुपया वो बेचारा पेमेंट दिया। एक ऑफिस के ठीक सामने उसका मकान था हम लोगों का, पटना ऑफिस के सामने। बुजुर्ग व्यक्ति है लेकिन बहुत साइंस सिटी के लिए कोऑपरेटिव है, बहुत बड़ा उनका निवेश भी था। उसका 3 लाख रुपया चलान का जमा किए, साला रजिस्ट्रिया भी नहीं क्या, चलान का पैसा खा गया। उसके लिए फोन कर, एक बेईमान आदमी की बेईमानी की बात करेंगे, रात में स्वप्न वही आएगा, उसकी इतनी औकात नहीं कि सब हम उसका स्वप्न देखें। काम की बात करते हैं, ज़्यादा अच्छा है जो आपको फ़ायदा दे, जो हमें फ़ायदा दे। आपने जिम्मेदारी निभाते हुए आपने भेज दी अपनी डिटेल मुझे, ठीक है, वो कंपनी के काम आ जाएगी तो मैं खुलेआम सबसे कहूँगा भी और चिल्ला के बोलूँगा कि हाँ मनोज ने ये करके दिया और करके उन्होंने पूरी जिम्मेदारी निभाई, ठीक है।
ये जी जी। आपके और आपके टीम काम क्योंकि कंपनी का माहौल बदल रहा है और मैं बदलूंगा। देखिए अब तक माहौल इसलिए नहीं बदला क्योंकि हम नहीं इन्वॉल्व थे, इसलिए मुझे पूरा मुझे मालूम है कि मेरी शाइन परिवार का कोई भी आदमी होगा, हाथ जोड़ के मैं खड़ा हो जाऊंगा, तो भले बड़ा से बड़ा अपराध उसके लिए मैंने कर दिया हो, मुझे माफ़ कर देगा, मुझे मालूम है। मुझे अपनी कार्यशैली पर, अपनी कार्यशक्ति पर अच्छे से बिलीव है मुझे, ठीक है। अब रही बात आगे की बात की जाए, ठीक है, पीछे की जाए, ताकि जिससे आपके ऊपर जो दाग धब्बा लगा वो धुल सके। नहीं तो हम तो एकदम उसमें बैठे हुए थे, और अच्छा हुआ कि आप टाइम पे संपर्क कर लिए। अगर संपर्क ना किए होते ना आप टाइम पर, तो बड़ा दिक्कत हो जाता, क्योंकि इस टाइम पर आओ मेरा कचरे हो जाता है। देखिए जानते हैं सर, कोई बेईमान आदमी है ना, उसका अच्छी होता है ना तो चलो चलता है। अब लेकिन एक बात आपको कह रहे हैं, जानते हैं, हमको ये सब ऑडियो से हमको तकलीफ नहीं हुआ जो आप भेजे। उस ऑडियो में एक बात से हमको तकलीफ पहुंचा, जो आपको मैंने खुल के बता रहे हैं सर। रियल में मेरे पिताजी माताजी आपके सामने गुजरे, और रियल में हम आपको और डॉक्टर साहब को भी एज ए गार्जियन स्वरूप एकदम दिल से स्वीकार किए थे। ये ऑडियो में जो आप इस बात का जिक्र किए ना सर, हमको बड़ा मैंने हर्ट। किस बात का सर को? किस बात का? मतलब कि हमको गार्जियन बोला, तो गार्जियन हमने बोला नहीं, गार्जियन हमने माना था सर। देखिए ऐसा ज्यादा इमोशन रियल में मेरे पास नहीं है। सुनिए मेरी बात सुनिए। हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि आपने हमको गार्जियन नज़र से देखा था, लेकिन एक रिश्ता होता है, एक रिश्तों की परंपरा होती है। कुछ रिश्ते होते हैं जहाँ पर परंपरा ना हो तो रिश्ता किसी काम का नहीं, और कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जिनको निभाने पर रिश्ता होना और रिश्ता अपने आप बन जाता है। मनोज जी, आज मैं अपने कस्टमर की रिश्तों की परंपरा को निभा रहा हूँ। कस्टमर रिश्ता निभाए या ना निभाए, मैं हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन उससे कर लेता हूँ। मैं बात करता हूँ लोगों से, लोग अपना तकलीफ बताता है, परेशानी बताता है, बहुत बातें करता है, वो खाली इतना कहता है आप सुन लीजिए मुझे, उसके बाद में संतोष हो जाएगा। हम सुनते हैं चुपचाप उसको, वो परंपरा में निभाता हूँ। सवेरे से उठते ही, आजकल जिस होता है नशा हो गया है, सुबह उठते ही हाथ में मोबाइल लेके बैठ जाता हूँ, एक हाथ में कॉफ़ी का मग होता है और वहाँ शुरू हो जाता हूँ मैं, और इधर मैसेज पढ़ता रहता हूँ, ठीक है। जैसे नशा सा हो गया है कि टाइम पर करके मेरे साथ के जो 2-4 लोग घर में लोग रहते हैं, नौकर चाकर हैं या बाकी लोग हैं, जो साथ के साथी दोस्त यार आदि, कहते हैं आपको मोबाइल का फोबिया हो गया है, मोबाइल एंजाइटी हो गया आपको, मोबाइल के स्ट्रेस, मतलब आपका रेडिएशन एंजाइटी हो गया आपको, ऐसी सी चीज़ें, मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि मैं उस रिश्ते की परंपरा को निभा रहा हूँ मनोज जी। मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता कि मैं किसी को फ़ोन करूँ या ना करूँ, मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता है मैं लाइबिलिटी उतारूं या ना उतारूं, मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता है कि मैं आपको खोज के निकालूं, जाके वहां पे रजिस्ट्री भिजवाऊं। मैं साफ साफ कह देता ना कि भाई हमसे मतलब नहीं, दे दी ज़मीन जा करके। अभी आज एक बंदे के पोल खोली है मैंने ग्रुप के ऊपर, उसके ग्रुप से कम 2500 लोग का मैसेज मेरे पास आया जो तस्दीक किए कि सर आपने जो कहा सही कहा, अब हम उनको निपट लेंगे, देख लेंगे उनको, हम कह देते उठाकर। और सुनिए, सिंघम ग्रुप के अंदर आप हो, चाहे मुश्ताक के नाम पर हो, चाहे संजू श्रीवास्तव के नाम पर हो, चाहे सुनील पांडे के नाम पर हो, चाहे दुष्यंत सिंह के नाम पर हो, चाहे किसी के भी नाम पर हो, इवन डॉक्टर सिंह के, डॉक्टर साहब के नाम पर हो, अशोक पटेल के नाम पर हो, हर किसी के नाम पर हमने कुछ ना कुछ कुर्बानी दी है। हमने कुर्बानी दी है, ऐसा नहीं है। हमने कुर्बानी में किसी को फ्लैट दिया, हमने किसी को गाड़ी दी, हमने किसी को मकान दिया, हमने किसी को ज़मीन दिया, हमने किसी को पैसा दिया, हमने क्या नहीं दिया, हमने साहब क्या नहीं दिया। आप बिलीव करेंगे, जगुआर गाड़ी हमको जगुआर कंपनी वालों ने ला करके दिया था, 1 करोड़ रुपए से ऊपर की गाड़ी थी ये, और उस गाड़ी में हमको खाली आप नहीं दिए। नहीं, सुनिए हम बता रहे क्या दिया है, हम बता, अरे सुनिए ना, हम लाइबिलिटी उतारने के नाम पे कह रहे हैं, आपको भी दिया, मुजफ्फरपुर के आपको बिला से मिला था, हमने आपके नाम पे डॉक्टर साहब पैसा दिया। सुनिए, आपको जो बात कर रहे हैं, जिस टाइम पर कंपनी के साथ क्राइसिस चला, गाड़ी हमको आप दिए, आपको याद है रांची में आप हमको बोले थे। अभी जो बोल रहे उसको, जो बोल उसको पूरा करने दी, वो काम की चीज है, ये सब काम आता है, रिकॉर्ड काम आता है ये सब। हमने अशोक पटेल को और उसके साथ जो वो रहता था बंदा वहाँ सुल्तानपुर वाला, वो यादव जो था, नाम मैं भूल रहा हूँ उसका जो है, ठीक है, ये लोग हमारा गाड़ी जगुआर गाड़ी पर नज़र रखते गए। मनोज जी बिलीव करेंगे कि 1 करोड़ की गाड़ी हमने 70 लाख रुपए उन लोगों को दिया था, और 70 लाख की लाइबिलिटी उतारने के लिए। क्या लाइबिलिटी उतार लें? उसमें भी उन्होंने पूरे पैसे नहीं किए, कुछ पेमेंट देना था, किसी जगह पर पूरा पैसा नहीं आया। बिलीव करेंगे कि हाँ लाइबिलिटी के नाम पे गाड़ी हमने दे दी उठा करके। वो दौर नहीं था उस टाइम पर कि जब लाइबिलिटी के लिए गाड़ी दी जाती, लेकिन लोगों की नज़र लगी गाड़ी के ऊपर, गाड़ी चाहिए, हमने गाड़ी दे दी उठा करके। हमारी 1 करोड़ गाड़ी 1 जनवरी को हमको जगुआर वालों ने गाड़ी दिया था, और हमको गिफ्ट मिली थी गाड़ी कहीं से, हमें गाड़ी गिफ्ट दी गई थी,
और उस गाड़ी को हम चढ़े भी नहीं थे। 3 जनवरी को हम जो है दुबई निकल आए थे और उसके बाद यहाँ पर 26 जनवरी तक फंक्शन था, उसमें हम थे। 26 जनवरी फंक्शन कराने के बाद उसके बाद फरवरी मार्च हम कहीं वहाँ पे रहे, अम्बे वैली में रहे, कहीं वहाँ पे हांगकांग हम लोग गए थे, लेके सारे टूर लेके गए थे। मई के महीने में हम चले गए नेपाल, वहाँ पे हादसा हो गया, फिर हम दुबई चले आए। गाड़ी के ऊपर 1 दिन के चढ़ने गुनहगार हम हैं। और वो गाड़ी हमने खाली लायबिलिटी उतारने के नाम पर सिंघम ग्रुप के लीडर नाम कुर्बानी की बात करते हैं। क्यों दिया था भाई? इसलिए दिया था क्या कंपनी? इन लोगों को तो खैर बहुत किया गया, पता नहीं ये लोग इतना में भी कुछ नहीं कर पाया, हमको तो समझ में नहीं आया। नहीं, मेरा ये छोड़िए, ये सब छोड़िए, मेरा सवाल क्यों दिया था मैंने गाड़ी? अगर मेरी नीयत खराब होती तो मैं वो गाड़ी किसी और को बेचता ना। मेरी नीयत खराब होती तो हम किसी और के लिए वो करते हो कि गाड़ी किसी और देते हमने अपनी इतनी वो कर दी। आपकी नीयत कभी खराब नहीं रही सर। ये जो चीजें हुई है पता नहीं, मैंने बिलीव ही नहीं होता कि साला आखिर ऐसे हो कैसे गया। इतना सब चीजें सब तरीके से चलते और एक रैंडम ये चीजें जो वही जो भी आपकी स्टोरी बताया ना कि सारा लोग साइंस सिटी को मान लिया कि ये जो है कंपनी डब्लू वाला जो है खजाना हो गया है, लूट लो। सब साला अपना राह पकड़ लिया, सब साला जो भुक्का नंगा बन गया अपना राह पकड़ लिया कि बस लूट लो, अब कुछ नहीं होगा। हम नहीं डूबे थे, जबरदस्ती पकड़कर हमको डुबाया गया है। डुबाने की कोशिश की, डुबा तो किसी का औकात नहीं साला, तब तक नहीं डूब सकता मैं जब तक मैं ना चाह लूं। लेकिन जानते हैं सर, जो चीज हमको दिए थे मुजफ्फरपुर में, ये डॉक्टर साहब की गलती की वजह से वहां से जानते हैं हम भी 10-20 लाख रुपया कमाते मुजफ्फरपुर से। लेकिन वो जाने से पहले ऐसा निजाम के साथ प्लानिंग करके चले गए जिसमें किसी को 1 रुपया बचना ही नहीं था। वो तो कैसे हम समझा बुझा के कैसे करके उतना जमीन को खरीदवाए। हम आपको चलिए उन्हीं के आपके सीनियर अपलाइन का एक वाक्य बताते हैं। मतलब आप बताते क्या, आप हमें भी शर्म इस बात के लिए, क्योंकि आदमी तो हमारे ही थे। लेकिन आपको एक बात बता रहे हो, डुबाने वालों की जो हरकतें बता रहा हूँ। सोनू सिंह ने जमीन दिलाई थी चंद्रक काशियाना पे और बाबतपुर पे। ये पहली बार हुआ था कि बनारस शहर में हम जो है डॉक्टर साहब के आदमी के अलावा किसी और से ज़मीन पे बात कर लिए। अब उन्होंने सोनू सिंह से जा कर के ये कहा कि सोनू जी हमको पर बीघा ज़मीन पे आप इतना कमीशन दीजिए, क्योंकि आप हमारे आदमी कंपनी को आप ज़मीन दे रहे हैं। सोनू हो गए, बौखला गए एकदम से। हमसे सोनू ने आके बात कहा, बोले कि सर डॉक्टर हम इसको डॉक्टर को गोली मार देंगे। हमने क्यों, क्या हो गया? बोले हमसे कहता है कि पर बीघा ज़मीन में कमीशन चाहिए। हमने नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोले सर आप बिलीव ही नहीं करेंगे, वो हम पे बिगड़ गया, बिलीव नहीं करेंगे। आपका आदमी आके हमसे कहता है हमें कमीशन चाहिए। वो तब की बात कर रहा हूँ जब चढ़ी बाजार थी, जब लाखों रुपया रोज कमाते थे लोग। पता नहीं पैसे की ऐसी हवस कहाँ से आ गई थी लोगों के अंदर कि अब जब बेईमानी की परंपरा, वही ना कि गलती। इतना जमीन पर कमीशन, ऐसे भी कमीशन इन लोग को तो नहीं बनता था सर। हम लोग को एक आदेश करते थे कि 5 करोड़ भेजना है, साला भेजते थे। कमीशन ऐसे ही इतना बनता था, प्लस जमीन से कमीशन पैसवा के का ये लोग करता था। निजाम के साथ भी चीजें तय थी, निजाम के साथ भी चीजें कमीशन तय था, रजुआ के साथ भी कमीशन तय था। पता उदल सिंह ले आता था कमीशन। तो निजाम के साथ हम काम किए तब हमको पता चला। रजुआ भी बीच में ही भंडाफोड़ किया था कि उदल सिंह कमीशन लेता है, डॉक्टर साहब लेता है। हम कहें कि साला काम हम करें, कमीशन कोई और ले रहा है। तो अब बताओ पैसा कहाँ है? 60,000 करोड़ जो लोग इल्जाम लगाते हैं, कहाँ है पैसा? 60,000 करोड़ आप मैं खुद बताइए। 60,000 करोड़ है। डॉक्टर साहब बैठ करके अपने ऑफिस में लोगों को चेक इशू करते थे 5% बढ़ा करके कि लाइए हम आपको चेक दे रहे, गारंटी दे रहे, पैसा हमें दे के जाइए। छोड़िए, हम नेपाल चले गए, नेपाल में हादसा हो गया। डॉक्टर साहब अपने अकाउंट पैसा क्यों लिए भाई लोगों से? मुंबई की टीम थी, काम करती, सुभाष की टीम थी, उसके आर्यन की, उससे पैसा अपने अकाउंट में लिया। और दूसरी चीज़ तुर्रा उसके ऊपर अपने अकाउंट पैसा लिए और फ़ोन पर वीडियो कॉल पे हमसे बात करा रहे हैं। जब लौट के आए कि सर एक टीम आई है मुंबई से, अब इसको तय करेगा, पैसा खुद ले रहे हैं ट्रेडिंग के लिए और वीडियो कॉल बात हमसे करा रहे हैं कि कल लॉस हो तो आज भी। अभी 2 दिन पहले उसका सुभाष का कॉल आ रहा था मेरे पास में, मैंने ब्लॉक कर दिया। हमने क्यों इनको वो करें कि जिन लोगों ने पैसा कहीं और दिया उसके बाद नाटक नौटंकी हमारे साथ कर रहे हैं। मतलब अब वो हमसे कि भाई हम ऐसा तो नहीं कि लेकर बैठे हुए पत्री हमेशा रखत कोई फ़ोन कर बोले सर मेरा 10 लाख लगा इसका, अब दियो पैसा किसी और को, बात हमसे, वो हमें फॉलोअप ले रहा है।
एकदम से ये जो इंडस्ट्री है इसकी जो व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल पूरी तरीके से। चलिए खैर कोई बात नहीं मनोज जी, आपने भेजा ये पूरा डिटेल, और जो बचा डिटेल है वो भी भेज दीजिए आप, और भेज करके जो है सारा अपने आप को आप गंगा नहवाइए ताकि मैं आपके बारे में अच्छा बोल सकूं। मैं आज ग्रुप पे आपके बारे में अच्छा बोलूँगा इसलिए ताकि लोगों को इससे सीख मिले कि हाँ अगर गलती से गलती हुई है तो आप टाइम रहते अगर गलती सुधार लेंगे तो आपके लिए रिवॉर्ड बन जाएगा, और अगर नहीं सुधारेंगे तो आपके लिए अभिशाप बन जाएगा। गलत चीज को गलत। एक बात और आपसे कहना है कि सर अभी भी हम कुछ काम करना चाह रहे हैं और करेंगे भी, आपसे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक चीज है कि आपको सिर्फ ये ध्यान रखना, जैसे हमको बहुत परेशानी हो जाती, हम बिना मेरा नाम लिए हुए हम सर आपका हर अथी में नहीं, मैं सुनिए नहीं ऐसे में अब मैं ऐसे काम नहीं करूंगा। सुनिए, आप करें ना करें, आपका पूरा टीम का आप मुझसे मीटिंग कराइए, हम जूम लिंक हमसे मीटिंग कराइए, मैं खुद बात करूंगा ना, मैं मैसेज डालूंगा आपके लिए कि जो आपकी टीम का लोग है, अगर आप कहीं गलत हैं आप लोगों से माफी मांगिए, मैं गारंटी आपकी दूंगा। हम हाइए नहीं सर, मेरा तो काहे बिना नाम लिए, क्यों, किस लिए भाई? नहीं जानते हैं, मेरा टीम से प्रॉब्लम नहीं होता है, कस्टमर बात करता हूँ। नहीं, हमको पटना में आप उतारे थे, जानते हैं, मेरा टीम से हमको नहीं। वो दौर मनोज जी अलग था, उस दौर पर चोर चमार लोग सब उतरा हुआ था इस चक्कर में कि किसी भी तरीके से काम ना होने पाए। अब मैं अपना पैसा डालकर अपनी साइटें लेके आ रहा हूं, किसी का औकात नहीं है कि रोक ले हमें। हम शाइन सिटी जमीन पर नहीं काम कर रहे हैं, जानते हैं सर, बहुत सारा लोग लग जाता है सर कि नहीं, ये सुनिए, ये डर नहीं चलेगा, काम करना है, खुल के सामने आइए, हमसे बोलिए ना, हम बात करेंगे आपके कस्टमर से। अगर गलत किया है आपने, हमको सर, हमको अपना, हम तो बोल रहे हैं कि ना मेरा कोई एसोसिएट है सर, आप मेरे घर हाजिरी में बात करिए ना सर। तो अरे डिस्कस छोड़िए इसका, आप उठिए, काम करिए, करना है काम करिए, और नहीं कर सकते हैं तो ये सब मत करिए। हम एक बात ध्यान रखिए, हमको अब की बार की 100 भेड़ियों की फौज से 10 शेर की फौज, 1 शेर काफी मेरे लिए, हम कर ले जाएंगे, हम वही राशिद नसीम हैं, हमको जो करने की आवश्यकता नहीं है। हमको अंडरग्राउंड रह के ही काम करने दीजिए ना। नहीं, फिर कहीं और काम करिए, हमारे साथ काम मत करिए। चलिए, अरे सर आप कहीं और काम कर लीजिए। मैं बोला ना, मुझे ऐसा काम मत कराइए जो मेरे नेचर का नहीं है। हम आपसे बोले हम बात करेंगे, आप सही हैं, अगर गलत करके सामने वाले से माफी मांग लेंगे, आप साथ हम गारंटी देंगे, लेकिन हम सर उसके लिए एनी टाइम हमें, मेरा कोई लोग हमको गलत कहेगा ही नहीं। तो कोई आपको गलत नहीं कहेगा, मेरा गारंटी कोई गलत नहीं। काम करना है तो खुल के आना पड़ेगा, नहीं तो छोड़िए, जाने दीजिए। बहुत कंपनी दुनिया में कर लीजिए, कोई भी कंपनी, हमारे साथ मत करिए। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे अनुसार हम जब कहेंगे तब ऐसे नहीं, थोड़ा सा हमको प्रिपेयरिंग करे दीजिए, कहाँ हम कैसे क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे, तब आप उसके अनुसार करिएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप साल 2 साल ले ले, हमें कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई समस्या नहीं, साल 2 साल ले लीजिए। बहुत बुरी स्थिति में काम तो करना ही पड़ेगा, और ऐसा काम हो जिसमें लाइबिलिटी भी। मनोज जी आपको एक बात बताएं, हम आपको कहानी, आपको पता है कहानी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम याद दिला दें। आपके सीनियर डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव जब मेरे पास आए थे ना, तो हमारा 4 करोड़ रुपए डुबा दिए थे, उसके बाद भी हम उनको माफ किए हुए थे जब साइंस सिटी हमने बनाया था। 25-30 हज़ार की नौकरी कर रहे थे, और उसके बाद उस नौकरी के बाद डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव मेरे पास आए मदद मांगने के लिए। बोले कि सर, मेरे सर गाड़ी में बैठ के आ रहे, सुल्तानपुर जब पहुंचे हम लोग, हमसे बोलते सर 10 लाख रुपए कमाने के लिए मुझे क्या करना पड़े, क्या आप मुझे उधार दे सकते हैं? मैंने पूछा काम क्या डॉक्टर साहब? बोले हमारे ऊपर बहुत लाइबिलिटी है, हमको बनारस लोग रहने नहीं दे रहा, हम मोटरसाइकिल चलते हैं, हेलमेट पहन घूमना पड़ता है। हमको चलिए मुझे मिलवाइएगा लोगों से। स्टोरी लंबी है। हम आए बनारस, अगले दिन हमको मिलवाए लोगों से, अपने लोगों से मिलवा करके हमको बोले, मतलब सब लोग आते गए हमारे नाम पर, क्योंकि तब तक साइंस सिटी नाम हो चुका था, बड़ा मुच्छा तान के लोग आते गए कमरे में। डॉक्टर साहब बैठे थे, अब बताया हमने स्टोरी, डॉक्टर साहब के सामने बताया था। हमने पैसा रखा और कहा कि ये है पैसा, और ये डॉक्टर अमिताभ, आपको पैसा भी चाहिए तो पैसा ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डॉक्टर अमिताभ को छोड़िए, लेकिन उतना ही मिलेगा जितना आपका प्रिंसिपल है, और अगर आप इनको छोड़ते 6 माह के लिए तो आपका पैसा, ये जितना आपसे वादा किया उतना वापस करेंगे, ना किए तो हम आपको पैसा देंगे, 10 लाख गारंटी हम दे रहे हैं। सारा लोग उनका समर्थन किया, संजीव थे, ये था सुनील, सब समर्थन किया उनका सारा लोग। और वो आदमी दिसंबर के मास में, यानी अगस्त में हमने ये किया था,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने में दिसंबर के मास में मीटिंग किया और फॉर्च्यूनर उसने जो है उस समय वो किया था, जब अपनी फैमिली को बुलाया, बोला कि मैं गड्ढे में डूब गया था, कुएं में गिर गया था, राशिद सर ने मुझे हाथ दे करके बाहर निकाला। वो वीडियो आज भी हमारे पास में है मौजूद। तो मनोज जी ऐसा है ना कि ये सब चक्करबाजी छोड़ दीजिए, छिप छिपा काम वाला नहीं, छिप छिपा काम वाला किसी मैं तो जब मैं जिगरा कर रहा हूं कि मैं जनवरी में आ रहा हूं, जो होगा देख लेंगे। आप साला मतलब आप आ जाइएगा तो आपके साथ तो एकदम कदम से कदम मिला के करें। कोई मिलाए कदम या ना मिलाए, मेरे साथ आने वाला है, कोई एक रुपये का कोई मदद करने वाला है सर, कोई भी मुसीबत में आज के डेट में कोई साथ देने वाला। काम करिए यार, काम करिए। लड़के जो काम कर रहे हैं, काम कर पैसा कमाए। पर परिवार वाला सब आदमी, मेरा कोई अब है नहीं ऊपर में। देखिए हम बताएं आपको, सुनिए, आप देर करोगे आपका पूरा टीम कहीं ना कहीं सरक जाएगा। मनोज जी, राशिद नसीम वापस आ चुके हैं और हम आपको एक राज का बात और बताते हैं। डॉक्टर साहब के इतना मानते थे, जानते हैं सर, हमको एक बात बोले थे कि मनोज पैसा आ रहा है, तुम एसवीसी कॉइन के वक्त की ये बात है, पैसा आ रहा है जो मेरे नजर में लखनऊ में बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी है, तुम कुछ पैसा इकट्ठा करो मेरे पास, हम तुमको प्रॉपर्टी अच्छा दिलवा देंगे। जानते हैं सर, 35 लाख रुपया उनके पास हम डिपॉजिट किए। तो लिए तो थे जमीन, वो बताया नहीं आपको? 2 जमीन लिए तो प्राइम लोकेशन का, एक बिल्कुल अंसल के सामने लिए थे जो बाद में लाइबिलिटी उतारने के लिए सोनू सिंह के नाम लिखे वो, और एक जमीन और आगे जा करके है। तो वो लिए ना सर, हमको तो मेरा 35 लाख चल गया। एक रुपया, मेरी वाइफ इस बात को जानती है, वो कहती थी कि अपने आप नहीं ले सकते हैं, दूसरा के ऊपर इतना आश्रित क्यों है। हम इसको बोले थे कि जानती हो हमारा आदमी अच्छा लगे है, वो कह रहे हैं तो जरूर कुछ बढ़िया मेरे लिए सोच रहे होंगे। हम 35 लाख रुपया एसवीसी का एकदम मैंने कमाई दिए उनको, अकाउंट में एकदम दी। आपको भी राज का बात बताएं हम। एसवीसी डॉक्टर साहब का कॉन्सेप्ट था, उन्हीं की प्लानिंग थी, उनका ही प्रेशर था कि सर कोई कॉइन ले, कोई कॉइन ले। एसवीसी में कोई कमाया है तो एक ही आदमी कमाया, उसका नाम है, लीजिए नाम, डॉक्टर अमिताभ जी। बताने का आवश्यकता 14 करोड़ तो हम सिर्फ उनसे कॉइन लिए थे। 14 करोड़ का हम सर किंगस्टन में अकाउंट में मेरे पास आज भी नीचे मुश्ताक बोलता था, जानते हैं कुछ जी, जब जेलवा हो गए थे तो हमको मुश्ताक पढ़ाता था कि 14 करोड़ का आपके पास रिसिप्ट है, ये रिसिप्टवा आप भी रिसिप्टवा से डॉक्टर साहब पर केस कर दीजिए, 14 करोड़ आपको, हाँ 14 करोड़ आपको मिल जाएगा। हम कहें कि हमारा से ही काम नहीं होगा यार, एक तो जेल चल गया है। आपको बोला ना, सारा लोग धमाल मूवी का कैरेक्टर, सब एक दूसरे के टांग खींचने का हुआ है। आप बताइए ना, हम कहें कि साला एक तो वो इसी में चारा जेल गया, ऊपर से तो हमारा कुछ चल गया, तब आओ काला कह रहा है यार कि 14 करोड़ के केस कर दे। हम 14 करोड़ दिए थे तो भाई 14 करोड़ का क्वाइन हमको तो दिए थे ना। चलिए छोड़िए, हटाइए, खत्म करिए बात को, अब बहुत लंबा हो गया बातचीत, वार्तालाप काफी लंबा हो चुका। हम इसलिए डालते थे ना कि आप उस वक्त आज अनाउंसमेंट किए थे कि कंपनी की फ्रेंचाइजी है, तो हमको लगता था कि कंपनी में जाता था, बाद में। अरे भाई साहब, वो पता नहीं, वो आदमी का सीधापन के चक्कर में, ऐसा नहीं, सारी गलती नहीं था उसका, अच्छाई भी था, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जो उस आदमी मुख लगाता, दिमाग लगाता था ना अपना, जो पैसा का, वो गलत चीज था उसमें। उस आदमी को ये नहीं दिखता था, कुछ अच्छाई भी तो था, ये हम नहीं बोले, हम भी कह रहे अच्छाई भी था यहाँ। हमारे टीम को डेवलप करने के लिए वो आदमी खर्चा, हाँ, इसमें दो राय नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। सर जानते हैं, जब 1 रुपया का बिजनेस नहीं होता था तो यो बनारस में बेचारा 40 आदमी को एकदम सर्विस बहुत मैंने अच्छे से खिलाना पिलाना सब कुछ, और घड़ी बिजनेस नहीं, वो घड़ी खाली हमरा से समृद्धि गुल्लक होता था। उसका बिलवा कहा जाता था पता है आपको? आप लोग का फोटोवा दिखा करके देखिए, सासाराम टीम पहुंची है, बस के छत के ऊपर खड़े हैं, टीम आ रही है, टीम, उसका बिल कहाँ फटता था पता है आपको? तब आपके ऊपर फटता था। अरे आपको क्या लगता है, मतलब उस टाइम पर जब आप धंधा नहीं करते रहे, इतना आपको सपोर्ट होता रहा, तो क्या उस समय उनकी बहुत बड़ी इनकम थी?
टीम तो उनके पास भी थी तो ना। हम अंदरूनी नहीं जानते थे, हम तो ये समझते थे कि डॉक्टर साहब कर नहीं नहीं, पूरा हम भी नहीं करते थे, लेकिन सपोर्ट आप आदत हमारा था, सपोर्ट हम हमेशा करते थे लोगों को, ले लीजिए भाई कर लीजिए। जो आदमी जाकर एक आदमी का होटल का कमरा चेक करता हो कि सही से रह रहा है कि नहीं रह रहा है, खाए कि नहीं खाए, पिए कि नहीं पिए, क्या है कैसे, वो आदमी क्या है, मतलब इतना एक बजे रात तक वो करते थे। इस सबन अच्छी बात थी, जिसकी वजह से ही इतना डेवलपमेंट। अरे भाई साहब थी, बताया ना, वो अच्छाइयाँ जो थी उसको इनकार नहीं किया जा सकता है। जो अच्छाई थी वो थी, इसमें दो राय नहीं है, बंदे के अंदर जो काबिलियत थी। लेकिन पैसे के मामले में वो आदमी जैसे अब वही अच्छाई उनका देखिए कि जहाँ आपका 40 लोग खाना खिलाते थे, जैसे नेपाल कांड हुआ, जैसे कुछ लगा इनको कि वैसे सारी अच्छाई घुस गई। 1 लाख रुपए का मोहताज हो गए वो। 1 लाख रुपए से आखिरी दिन जिस दिन गिरफ्तारी हुई, तो उससे 3-4 दिन पहले मालूम क्या हुआ, हमको फ़ोन किए और हमको मैसेज भेजे एक, बोले कि सर आपसे एक हेल्प चाहिए थी। हम क्या? बोले कि हमारा इनकम टैक्स बहुत बड़ा आ गया है, हमको थोड़ा मदद कर दीजिए, हम 15-20 दिन के अंदर आपको पैसा वापस दे देंगे। हमने क्या होगा? बोले 50 लाख रुपए हमको चाहिए था। और उन्होंने अपना मोबाइल का व्हाट्सएप भेजा मुझे, मतलब वो मैसेज भेजा टैक्स कि टैक्स इतना है, आप जमा कर, मतलब हमें जमा करना, नहीं जमा करेंगे तो पेनल्टी लगेगा, हम आपको वापस कर देंगे। तो हम कहे डॉक्टर साहब इतना टैक्स क्यों आ गया आपके अकाउंट पर, पैसा जो कमाए कहाँ गया सारा? तो बोले अरे सर कुछ बचा कहाँ। हमने कहा अरे भाई साहब इनकम टैक्स आपसे टैक्स मांग रहा है, तो आपके पास आपके पैसे का टैक्स मांगता है इनकम टैक्स, तो जो आपने कमाई दिखाई, हाँ जो कमाई उसका टैक्स है, आप हमें क्यों बना रहे हैं? तब बोले सर बताए हैं क्या? बोले सारा पैसा हम जो है कहीं यहाँ वहाँ ज़मीन उमीन में डाल दिए, इन्वेस्टमेंट कर दिए, सॉलिड में अपने पास नहीं है, इसीलिए मांग रहे हैं, अब निकाल लें। तो हमने कहा जो अपना नया मॉल और डाल लें उसमें लगा दिए क्या पैसा? तो जोर से हंसते हैं, बेहुदा वाली हंसी। खैर चलिए कोई बात नहीं मनोज जी, टाइम ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मुझे और भी काम है। 40 मिनट आपसे बातचीत हो गया है, अब मैं फ़ोन रखूँगा, ठीक है? और आपकी पूरी बात को हमने रिकॉर्ड किया, इसको मैं ग्रुप पे डालूंगा, चलेगा? नहीं सर अभी तो नहीं करिए ना, जब हम कहेंगे तो अरे भाई आपने अच्छा काम किया है, आपका अच्छा ही मैं डालने जा रहा हूँ बाकायदा, काहे फालतू में कर रहा हूँ? आप अपने तरफ से वॉइस नोट बना के डाल। नहीं मैं रिकॉर्डिंग, देखिए अब यही आप लोग कमी है, यही आपकी कमी है। सुनिए, इसमें तो हम आपको बहुत सारा पर्सनल बात भी किए, तो क्या दिक्कत की बात है? पर्सनल बात किए, यही आपकी नहीं तो यही कमी है ना, हम भी तो पर्सनल बात किए हैं। नेचुरल चीज जानी चाहिए पब्लिक के सामने, यही कमी आप लोगों की है। अब उस आदमी को आप इनकार करने लगे जिस आदमी के एक बार कहने पर आप कूद जाते थे, बस यही मार खा रहे हैं। इनकार नहीं कर रहे सर, तो बस चुप मार के बैठिए मर्दा। चलिए हो गया, चलिए गुड बाय, गुड नाइट, सोइए आराम से। लेकिन ये तो आप अपने तरफ से, हाँ हम डाल देंगे, वॉइस नोट डाल देंगे, चलिए सोइए। बस खाली इसलिए डाल दें कि हाँ चलिए देखिए जो आदमी गलती किया वो गलत है, उसका हम पोल खोलेंगे, जो गलत नहीं किया है हम उसका समर्थन भी करेंगे। अनजाने में गलती हो गई है हम माफ करेंगे, गलती जानने के बाद भी आप अपनी गलती नहीं मान रहे तो हम आपको बख्शेंगे नहीं, ये ध्यान रखें। बस खाली मेरा ये संदेश है इस पूरी वॉइस नोट में कि जाने अनजाने में गलती हो गई, डर की गलती हो गई, किसी और से गलती हो गई, मेरा करोड़ों डुबा डालिए, हम माफ कर देंगे, हम आशीर्वाद देंगे, गले लगा लेंगे, माफ कर देंगे। ये आपका नेचर में है, आप डुबाया लोग जिसको तो सर आप माफ कर दें। हाँ माफी मांग ले, कह दे कि हमसे गलती हुआ, माफ कर देंगे। लेकिन अगर कोई शख्स बेवकूफ बना करके हमारे को आंख में धूल झोंके हमें बदनाम करे तो उसको हम किसी हाल में नहीं बख्श सकते, माफ नहीं कर सकते। राशिद नसीम की एक आदत है जिंदगी में, मेरे पास आने का रास्ता है तो जाने का रास्ता नहीं है, और जाने का रास्ता है तो आने का रास्ता नहीं। आ गए तो कोशिश करेंगे आप बाहर न जाने पाए, आप हमारे बने रहें, हमारे साथ रहें, और चले गए अगर एक बार आप तो दोबारा आने का रास्ता मेरे पास नहीं है। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि सामने वाले को मौका दें कि पहले तो जाने ना पाए, और चला गया तो दोबारा आने नहीं देते हम उसको। तो ये आपको मौका था जिसलिए आपको टाइम दिया मैंने, आपने अपने टाइम पे अपनी चीज़ें पूरी करी, आपने अपना वादा पूरा किया, इसलिए हम आपकी बात को डालना चाहेंगे ग्रुप पर, ताकि आप और आपके लोगों तक मैसेज जाए, और वो लोग जिनसे आपको कहीं थोड़ा बहुत डर है, कोई वो है, उनका भी दिमाग चेंज हो कि नहीं उनकी अच्छाई के लिए आप काम कर रहे हैं और मैं खड़ा हूँ आपके साथ में। अगर अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं, एक वो में और डाल दिएगा, जैसे 2-4 लोग ना नुकुर कर रहा है नौकरी देने के लिए, वो छोड़िए हमारे ऊपर, अब आप छोड़िए, हम देख लेंगे ना वो सब। जो ना नुकुर कर रहा है उसका रजिस्ट्री कैंसिल होगा, खत्म हो गई बात। हम जब यही बोल दीजिए, वो तो अब बगैर कहे आपके हम बोलेंगे, उस अटल सत्य है। जिन लोगों का रजिस्ट्री हो गया और उनका नोटरी नहीं आया, उनका डिटेल नहीं आया, उनकी रजिस्ट्री फेक है, फिर उन्होंने ब्लैकमेल किया, हम केस कर देंगे।
इसमें जानते हैं गलती उसकी नहीं है, वो सिर्फ एक चीज कह रहा है कि हमको पोजीशन दे दीजिए, हम नोटरी दे देते हैं। हाँ तो वो सही भी है, वो सही भी है, फिर वो सही है, उसका फिर कराइए, तो उसको समझाइए ना फिर। कस्टमर बिल्कुल अपनी जगह पर सही है, इसीलिए मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन है तो कि उनका जो लोगों का है उनसे आप बात कर लीजिए। अगर वो कहते हैं पोजीशन के बाद है तो कोई बात नहीं, हम लगा देंगे अपनी उसमें सप्लीमेंट्री लगा देंगे, और पोजीशन दिक्कत हमें बताइए, हम बात कर लेंगे। देखिए कोई भी चीज हमारे यहाँ संभव नहीं है, किसी ने भी कहीं कोई गलत किया है। आप इल्जाम से इनडायरेक्ट ये नहीं कहेगा कि मनोज कह रहा था, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं। ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, निजाम ये भी सुनेगा, बोलिए। नहीं, रिकॉर्डिंग आप डालिएगा नहीं है। तो हम बता दे रहे हैं, निजाम से हम बात करेंगे, वो छोड़िए आप, हमें इंतजार किया था आपका, मैं खुद बात करने वाला था निजाम से कि वहां पे पोजीशन करा है सबका, रजिस्ट्री हुई है, सबका पोजीशन है, हम करा देंगे, हम बात कर करा देंगे। चलिए ठीक है, चलिए सोइए, और लोगों से बात करना है मुझे। चलिए गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।